आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं रोज इस्तेमाल होने वाले शब्दों के बारे में। शब्द बताऊंगी, उसका मतलब बताऊंगी, इस्तेमाल भी बताऊंगी, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू करने से पहले हमारी ऐप, हमारी पेड क्लास, हमारी किताबों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। क्लास में से अगर तुमको 10 शब्द भी याद हो गए तो आपने जंग जो है वो जीत ली है। वर्ड्स बहुत सारे हैं, आपको टारगेट 10 को लेकर के चलना है, ठीक है। चलो, आज का टारगेट है 10 वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। कौन से वर्ड याद होंगे कमेंट करके मुझे बताना क्लास के एंड में, ठीक है। प्रत्येक या एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं शब्द ईच का। जहां पर दो बंदे बात हो रहे हैं, दो चीजों की बात हो रही है, मोस्टली बंदों के लिए, ठीक है, तो ईच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर, वी नो ईच अदर। तो आप खुद और एक और बंदे की बात कर रहे हो कि आप एक दूसरे को जानते हो और ये इन्फॉर्मेशन आप किसी और को दे रहे हो, तो आपने कहा वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। साथ, साथ में या लेकर इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का। कभी भी कोई चीज को लेकर के साथ साथ की बात हो, किसी व्यक्ति को लेकर के साथ की बात हो, किसी परिस्थिति को लेकर के साथ की बात हो, तो विथ का इस्तेमाल कर लेना। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। फिर इस्तेमाल करेंगे शब्द अगेन का। किसका यूज करेंगे? अगेन का इस्तेमाल करेंगे। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट, ही अगेन डिड इट। ऐसी कोई चीज जो पहले हो चुकी हो और वापस से हुई हो और वो आपको बतानी हो, तो अगेन वर्ड का यूज वहां पर किया जाता है। कोई इस्तेमाल करते हैं शब्द एनी का, ठीक है। मल्टीपल चीजों में से कोई भी एक चीज की रिक्वायरमेंट है आपको, तो एनी का यूज आप कर सकते हैं। क्या आपके पास कोई आईडी है? डू यू हैव एनी आईडी? अब देखो, आइडेंटिफिकेशन जो हमारा होता है, जो हमारा बेसिकली इसको कह लो पहचान पत्र, बेसिकली कह लो, तो वो हमारे पास बहुत सारा होता है ना। हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, बहुत सारी चीजें जो है वो क्या होता है, हमारा पहचान पत्र होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई आईडी है, मतलब आपके पास मल्टीपल है, आपसे एक चीज मांगी जा रही है, तो एनी वर्ड का यूज यहां पर इसीलिए किया गया है। वे लोग, वे सब या उन्होंने, इन सब के जगह पर दे का इस्तेमाल होता है। वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। ये आप तब यूज करते हैं जब आप एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं और जो आपसे थोड़े डिस्टेंस में है, ठीक है। एक से ज्यादा बंदे की बात कर रहे हैं, आपसे थोड़े से डिस्टेंस में है वो, साथ ही उस ग्रुप में आप इंक्लूडेड नहीं हैं, आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, तो आप दे वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। वहां या उधर देयर वर्ड का यूज करते हैं, THERE, देयर। याद रखना, अंग्रेजी में 2 देयर है, THEIR, THERE, ठीक है। तो ERE वाला जो देयर होता है ना, वो हमेशा जगह के बारे में बात करता है, लोकेशन के बारे में बात करता है। मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग, मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। वहीं पर अगर THEIR देयर की बात करूं, क्योंकि देयर जब भी मैं पढ़ाती हूँ कोशिश करती हूँ दोनों को साथ में पढ़ाऊं, कंपैरेटिव में आपको पढ़ाऊं, ताकि आपको याद हो जाए दोनों चीजें, ठीक है। उनका, उनकी, इनका, THEIR देयर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना ये क्यों इस्तेमाल होता है, किसी के भी चीजों के बारे में, उनके सामान के बारे में, उनके मालिकाना हक के बारे में बात करने के लिए, नॉट एग्जैक्टली मालिकाना हक, बट किसी के सामान के बारे में आप बात करते हो या किसी से संबंधित किसी चीज के बारे में बात करते हो। जैसे ये बैग उनका है, इट इज देयर बैग। ये घर उनका है, दिस इज देयर हाउस। ये उनकी कार है, इट इज देयर कार। ये सारे जगहों पर, क्योंकि ये किसी और की है ना और आप बता रहे हो कि ये उनकी है, तो हम THEIR वाले देयर का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। दयालु इस्तेमाल करते हैं शब्द काइंड का। काइंड एक और तरीके से भी यूज होता है, जहां पर ना इसकी स्पेलिंग चेंज होती है, ना इसका उच्चारण चेंज होता है, लेकिन मतलब जरूर चेंज हो जाता है। दयालु बनो, बी काइंड, एक तो इसका मतलब दयालु हो गया। इसके अलावा जब आप तरह तरह की चीजों की बात करते हो ना, प्रकार की बात करते हो, तो काइंड का यूज करते हो। जैसे इसके 2 प्रकार है, इट हैज 2 काइंड्स। जैसे मान लो आप कोई ड्रेस देखने गए हो और या कोई चीज देखने गए हो, तो और उसका 2 टाइप है ना, 2 प्रकार है, 2 तरह है, तो दुकानदार क्या बोलता है कि मैडम ये वाला का ना, इसको आपको 2 टाइप का मिल जाएगा, 2 प्रकार का मिल जाएगा, 2 काइंड का मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह पर भी काइंड का यूज होता है।
चाहना, want का इस्तेमाल करते हैं, मुझे ये कलम चाहिए, I want this pen। want हमेशा desire को दिखाता है जो कि बहुत strong है। मतलब want अगर आपने किसी वाक्य में लगाया है, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस है उस चीज को लेने को लेकर के, ठीक है। तो आप जो है इसको थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब ऐसे वाले वाक्यों में यूज करेंगे जहां पर डिजायर जो है काफी स्ट्रांग है, तो वांट का यूज करेंगे। डालना, रखना या लगाना इस्तेमाल करते हैं शब्द पुट। इसे वहां रखो, पुट इट देयर, पुट इट देयर। जरूर चाहिए इस्तेमाल करते हैं शब्द मस्ट का। ये वाक्य में फर्म नेसेसिटी को दिखाता है, यानी कि आप जो भी बोल रहे हैं आप बहुत सीरियस है उसके बारे में, तो आप खुद भी उस चीज को बिलीव करते हैं, तभी आप कहते हैं ना कि तुमको जरूर ये करना चाहिए, तुमको जरूर वहां जाना चाहिए, तुमको जरूर पढ़ाई करना चाहिए, है ना, तुमको एग्जाम निकालना है तो तुमको जरूर ये पढ़ाई करनी चाहिए। तो जहां पर आप खुद भी उस चीज के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। क्यों इस्तेमाल करते हैं शब्द वाई का। आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। वाई एक WH वर्ड की सीरीज का हिस्सा है जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, और सवाल भी ऐसा वैसा नहीं। वाई का इस्तेमाल हम लोग उन सवालों को पूछने के लिए करते हैं जहां पर हम कोई कारण डिस्कस करना चाहते हैं, कोई कारण पूछना चाहते हैं सामने वाले से। किसी वाक्य के अंत में था या थी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वॉज वर्ड का यूज करेंगे। जैसे वह एक छात्र था, ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र था, ही वॉज अ स्टूडेंट। थोड़ा या कुछ इस्तेमाल करते हैं शब्द लिटिल का। थोड़ा पानी, लिटिल वाटर का यूज करेंगे। लिटिल का याद रखना यूज हमेशा वहीं पर किया जाता है जहां पर जो क्वांटिटी है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, मतलब गिन नहीं सकते हो बेसिकली, उसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, जिसको आप गिन नहीं सकते हो वहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, लिटिल टी, ऐसे जगहों पर जहां पर काउंट नहीं कर सकते वहां पर इसका यूज किया जाता है। पूछना या मांगना इस्तेमाल करते हैं शब्द आस्क का। किसका यूज करते हैं, आस्क वर्ड का यूज करते हैं। उससे पूछो या उससे मांगो, आस्क हिम, आस्क हिम। चाहना, ख्वाहिश करना या चाहिए, वांट मैंने बताया, मुझे ये कलम चाहिए, आई वांट दिस पेन। चला गया इस्तेमाल करते हैं शब्द वेंट का। जब कोई चीज हो गई है तो हम गो का ये सेकंड फॉर्म होता है, गो, वेंट, गॉन। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और ये तब यूज होता है जब वो काम पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है वो काम। वह चला गया, ही वेंट। मिल गया या मिल गई इस्तेमाल करते हैं शब्द गॉट का। ये भी जो जब काम हो जाता है तब इस्तेमाल करते हैं। मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। जहां या कहां इस्तेमाल करते हैं शब्द वेयर का। WHERE, वेयर इसकी स्पेलिंग होती है, वेयर इसका उच्चारण होता है। ये एक WH वर्ड की कैटेगरी का वर्ड है, मतलब WH वर्ड का लिस्ट का हिस्सा है ये WH वर्ड के। इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है, सवाल पूछने के लिए तो होता ही है, साथ ही नॉर्मल स्टेटमेंट्स में भी ये इस्तेमाल होते हुए देखा जाता है। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ होता है। तो मोस्टली इसका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए होता है। सवाल पूछने के लिए जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो याद रखें, आप वैसे सवालों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो जगह के बारे में बात करते हैं, लोकेशन के बारे में बात करते हैं। मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक। मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक। थोड़ा या कुछ, लिटिल बता दिया, लिटिल वाटर, लिटिल अच्छा, थोड़ा या कुछ, यहाँ पर लिटिल क्यों रिपीट हुआ था बताती हूँ। थोड़ा या कुछ की जगह पर जो है वो फ्यू वर्ड का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको फ्यू की जगह पर लिटिल का यूज नहीं करना है, लिटिल की जगह पर फ्यू का यूज नहीं करना है। रीजन क्यों, क्योंकि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल चीजों के साथ यूज होता है, बता चुकी हूँ। थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, थोड़ा चाय, ऐसे करके यूज करते हैं। बट आप फ्यू को जब इस्तेमाल करते हैं ना, फ्यू काउंटेबल चीजों के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि वैसी चीजों के साथ जिनकी गिनती आप कर सकते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि थोड़े बिस्किट्स हो गए, थोड़ी टॉफीज हो गई, थोड़ी चॉकलेट्स हो गई, है ना। तो जिनको काउंट कर सकते हैं उनके साथ फ्यू का इस्तेमाल कर लेंगे। देखो हिंदी सेम है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अंग्रेजी अलग अलग है। थोड़ा कब यूज करेंगे, लिटिल कब यूज करेंगे, जब पानी की बात हो, चाय की बात हो, जिसको गिन नहीं सकते बेसिकली, है ना। इसको ऐसे याद रखो। और जिसको गिन सकते हैं उसके साथ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। सो बी वेरी केयरफुल जब आप इन शब्दों का चयन करते हैं। सो थोड़ा स्मार्ट प्ले करिए वहां पर। सिर्फ शब्दों को बिल्कुल अंधाधुन ऐसे रटते नहीं जाना है। आपको शब्दों की बारीकी को समझते हुए शब्दों को याद करना है, सो दैट कि आप जब
बोले अंग्रेजी ना, वो डिफिकल्ट ना हो आपके लिए, वो हंसी के पात्र आप ना बने उस चीज को लेकर के। सब या समस्त इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल का, सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। इसीलिए या अतः सो का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वह आया, सो ही केम। ये रीजन देने के लिए इस्तेमाल होता है कि अरे उसको जरूरत था इसीलिए वो आया, तो रीजन हमने दे दिया। नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नो का, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम। ठीक है, नो या नॉट दोनों का जो मतलब होता है वो सेम ही होता है, दोनों आंसरिंग के लिए ही यूज होता है। वाक्यों का डिफरेंस जो है थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा जब आप उनको यूज करोगे तो। नया या नई इस्तेमाल करते हैं शब्द न्यू का, ये नया है, दिस इज न्यू। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।